हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर दिशा बैच के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे स्फेगनम, जिसका हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दिशा बैच में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पर्टिकुलर स्फेगनम। तो स्फेगनम के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्फेगनम में इसके सिस्टमैटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्लासिफिकेशन आपको जरूर पता होना चाहिए स्फेगनम का, या पर्टिकुलर जो भी आप प्लांट्स पढ़ते हैं उनके क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। तो डिवीजन आप जानते ही हैं, ब्रायोफाइटा है, और क्लासेस है आपका ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस का ये क्लास है बच्चों। ठीक है, जो कि स्फेगनम एक मॉस है, और ऑर्डर है स्फेगनेल्स, और फैमिली है स्फेगनेसी, और जीनस हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेगनम। तो ये पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है। ये देखिए, ये है आपका स्फेगनम, जिसमें कि आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी और छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। बहुत बड़ा ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर मॉसेस, आप जैसे कि जानते हैं बच्चों। तो इसको बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दलदल में फैला रहता है। अब हम इसकी बात करते हैं अकरेंस की, कि ये सर कहाँ पाया जाता है, किन किन रीजन्स में पाया जाता है सर। तो अगर हम स्फेगनम की अकरेंस की बात करते हैं, तो अकरेंस लगभग इसकी 336 स्पीशीज अभी तक ज्ञात की गई हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और जो कि आर्कटिक रीजन में ना इसके अंदर नहीं पाए जाएंगी, और ये आर्कटिक रीजन को छोड़ के हर जगह ये पाई जाएंगी पर्टिकुलर स्फेगनम की स्पीशीज। ठीक है, आर्कटिक रीजन को छोड़कर प्राय वर्ल्ड के सभी रीजन्स में या एवं प्लेसेस में पाई जाती हैं। जो भारत में अगर हम बात करें तो हिमालय में इसकी लगभग 20 करीब स्पीशीज यहाँ पर रिपोर्ट की गई है बच्चों। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये आंकड़ा जो है आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया अकरेंस के अंतर्गत। अब बात आती है सेकेंड, यह नॉर्थ पोलर रीजन के स्वयं माने दलदल, इसलिए इसको दलदल मॉस या बॉग मॉस के नाम से भी जानते हैं, दलदल। ठीक है, का एक मॉस है। यह प्लांट्स एक्वाटिक सेमी एक्वाटिक, यानी एक्वाटिक भी होती हैं इसकी स्पीशीज कुछ, और कुछ सेमी एक्वाटिक भी होती हैं। और इसकी डिफरेंट स्पीशीज दलदलों में, पोखरों में, झीलों के किनारे, मॉइस्ट अर्थ दैट मीन नम जो क्षेत्र है या नम जो जमीन है वहां पर भी पाए जाएंगे, एंड मूरलैंड पर डेंस ग्रुप में, यानी बहुत ज्यादा ये डेंसली पाए जाएंगे, कह सकते हैं ग्रुप में, गुच्छों में कह सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये झील के ऊपर पूरी तरह से ढककर कांपता हुआ दलदल क्विकिंग वॉक्स बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉग मॉस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम स्फेगनम है बच्चों। ठीक है, इस प्लांट से कुछ एसिड सिक्रीशन होता है, यानी इस प्लांट से क्या होता है, कुछ एसिड भी सिक्रीट होते हैं। जो इस प्लांट में कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर इनकी डेथ के बाद इसका नाश करेंगे, क्योंकि सैम्पी एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या होता है भाई, साल्ट पाया जाता है, और साल्ट में कोई चीज जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है। तो ये जो एसिड जो सिक्रीट करता है, इसकी डेथ के बाद उसका ये उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा, कह सकते हैं, जिससे कि एक पदार्थ बनेगा ब्लैक मटेरियल पीट, ब्लैक मटेरियल पीट बनेगा। पीट जो कि ब्लैक कलर का एक मेटल होता है, पीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो बाद में कंप्रेस होकर कोल लाइक यानी कोयले के जैसा, ठीक है, पाउडर जैसा बनेगा, और इसके कारण इसको हम लोग पीट मॉस के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एज ए फ्यूल की फॉर्म में भी यूज करते हैं, ये जो पीट बनता है पर्टिकुलर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये तो बात कर ली अकरेंस की बता। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर इसके गैमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी कैसे देखेंगे, दैट मीन कैसा दिखता है ये हमें। तो अगर हम देखने के आधार पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, मेन एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसके हम लोग गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, आकार की देखेंगे। तो प्लांट बॉडी जो होती है ना, उसमें दो स्टेजेस देखी गई हैं, एक तो जुवेनाइल स्टेज, दूसरा लीफी गैमेटोफोर। जुवेनाइल स्टेज वह स्टेज है जिसमें कि स्पोर्स डेवलप होके फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वही फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग जुवेनाइल स्टेज कह सकते हैं या किशोरावस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी आप जानते हैं, ये ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट होगी।
तो गैमेटोफाइट में दो अवस्थाएं देखी गई है। कितनी बच्चों? दो अवस्थाएं। ये याद रखना है आप लोगों को, जुवेनाइल स्टेज एंड लीफी गैमेटोफोर, यानी एक ऐसी अवस्था जो कि फिलामेंटस लाइक, और एक ऐसी अवस्था जिसमें कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये लीफी गैमेटोफोर है, लीफी गैमेटोफोर है, इस बात का ध्यान रखना, जिसमें कि पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने कहा है कि जुवेनाइल स्टेज होता है, दूसरा लीफी गैमेटोफोर होता है। दो अवस्थाएं यहां पर देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था देख लेते हैं, जुवेनाइल स्टेज, किशोरावस्था जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसे प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कहा जाता है। भाई क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पर्टिकुलर किससे बना है भाई? स्पोर से बना है। और आपको पता है स्पोर के जर्मिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रोटोनिमा बनता है ना, उसको प्राइमरी प्रोटोनिमा कहेंगे। ठीक है, और यह स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। यह इरेगुलरली लोब्ड थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अनियमित प्रकार का, पालीयुक्त कह सकते हैं कि संरचना है कह सकते हैं। यह ऑब्लिक सेप्टा के साथ, यानी इसमें चपटे चपटे क्या होंगे? सेप्टम भी पाए जाएंगे। ठीक है, मल्टीसेलर राइजोइड्स भी यहां पर पाए जाएंगे इस स्ट्रक्चर में, जो कि राइजोइड से जुड़ा होगा। फिर क्या करा है? प्रोटोनिमा से इरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट निकलता है, जिसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, लेकिन गैमेटोफाइट में भी दो अवस्थाएं देखने को मिल रही है। एक तो आपका जुवेनाइल स्टेज, जो कि एक फिलामेंटस है, जो कि स्पोर से जैसे जर्मिनेट हुआ, जैसे ये स्पोर है आपका, इसे जर्मिनेशन हुआ और एक फिलामेंटस लाइक बॉडी बनी, जिसमें कि राइजोइड्स बनने लगे धीरे धीरे। ठीक है, और पर्टिकुलर यही आगे चलकर लीफी गैमेटोफोर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जुवेनाइल स्टेज। अब बात आती है कि सर लीफी गैमेटोफाइट क्या है? लीफी गैमेटोफाइट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। करा यह इस फगनम की एडल्ट स्टेज है, यानी याद रखिए जो आप जो डायग्राम देखते हैं ना आप लोग, ये पर्टिकुलर क्या है? ये इसकी एडल्ट स्टेज होती है। जैसे कि एक बार डायग्राम में देखिए, ये आपका मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, जिसको हम लीफी गैमेटोफोर कह रहे हैं, लीफी गैमेटोफोर इसको कहा जाता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लीफी गैमेटोफोर कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये लीफी गैमेटोफोर है। ओके, अब बात आती है कि पर्टिकुलर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। कह रहा है एडल्ट गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफोर पेरिनियल होता है, बहुवर्षीय होता है बच्चों। ये कैसा होता है? बहुवर्षीय होता है, और इसे एक्सिस या स्टेम या एंड लीव्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी इसे स्टेम में और लीव्स में डिवाइड भी किया जा सकता है। जैसे कि डायग्राम में एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है और उसके ऊपर शाखाएं लगी हुई हैं, जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं लीफी गैमेटोफाइट को, एक तो स्टेम में यानी एक्सिस में, और लीव्स में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर लीफ जो है यहाँ पर अरेंज है बच्चों। ठीक है, लिखा है स्टेम, लिखा है ना, स्टेम लिखा है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जैसा कि देख रहे हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगी हैं, ये ब्रांचेस हैं आपकी। ठीक है, हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं स्टेम की। स्टेम की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि स्टेम है कैसा। स्टेम में एक्चुअल में क्या होता है? दो तरीके की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर। लिखा है यह इरेक्ट होता है और इसकी लेंथ 1 फीट से या उससे अधिक भी हो सकती है। 1 फीट की हो सकती है या फिर उससे अधिक हो सकती है, तथा इसका अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 1.2 mm की यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? डायमीटर देखने को मिलती है स्टेम की। स्टेम बेल ब्रांच्ड होगा, बहुत ज्यादा शाखित होगा, याद रखिए। और स्टेम में आमतौर पर क्या होगा? लेटरल होगी। ठीक है, और स्टेम के एपेक्स के पास जो ब्रांचेस पाई जाएंगी, ठीक है, और जो लिमिटेड ग्रोथ वाली होती है, यानी जो पहले कहने का मतलब ये कि एपेक्स के पास में जो ब्रांचेस पाई जाएंगी उसमें लिमिटेड ग्रोथ पाई जाएगी कह सकते हैं, और एक साथ मिलकर कॉम्पैक्ट हेड बनाएंगी। यानी ये ब्रांचेस एक साथ मिलेंगी और क्या बनाएंगी? कॉम्पैक्ट हेड बनाएंगे। जैसा कि एक बार डायग्राम देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक साथ देखिए ये ब्रांचेस इकट्ठा हो रही हैं और क्या बना रही है? कॉम्पैक्ट हेड बना रही है या कैपिटुलम बना रही है। इसको कैपिटुलम भी कह सकते हैं आप लोग और कॉम्पैक्ट हेड भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कैपिटुलम भी कह सकते हो आप इसको आप हेड भी कह सकते हो। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ये आपस में मिल रही हैं एपेक्स वाली जो ब्रांचेस, और क्या बना रही? कॉम्पैक्ट हेड बना रही हैं, जिसे आप कोमल टफ्ट या कोमा के नाम से जानते हैं, और इसी को आप कैपिटुलम भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है? कॉमा का फॉर्मेशन स्टेम के एपेक्स पर वेरी शॉर्ट इंटरनोड जो पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो इंटरनोड्स जो पाए जा रहे हैं उसके कारण ही इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है,
यानी जो कैपिटुलम बन रहा है। और इसका जो मेन स्टेम है उसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक जो चौथी लीफ है, फोर्थ लीफ है, उसमें उसके एक्सिस में क्या होगा, 3 से 8 टफ्ट यानी गुच्छे भी पाए जाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेज हैं बच्चों जो आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत, इसमें ब्रांचेज आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो पेंडेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी इसकी शाखा के अंदर पर्टिकुलर अगर आप इस प्लांट इसके गैमेटोफाइट को देखेंगे तो उसमें आपको दो तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, डाइवर्जेंट ब्रांचेस एंड पेंडेंट ब्रांचेस। ओके, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं तो दिशा बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जूलॉजी की क्लासेस और बॉटनी क्लासेस हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो चुकी हैं और इस बैच का नाम है दिशा बैच, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है बच्चों। ठीक है, और इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कि जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है बता देते हैं बच्चों। आपको ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है और वहां पर सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर देना है और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर रजिस्टर पर, इस तरीके से डिटेल फिल कर लेनी है, डिटेल्स का ऑप्शन आएगा और रजिस्टर कर देना है और प्रीमियम कोर्सेज में आकर क्लिक करना है। प्रीमियम कोर्सेज पर आने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहाँ से बाय कर लेना है बच्चों। और इस जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप लोग पर्टिकुलर इस बैच को। तो हम कह रहे थे कि इसमें दो तरीके की ब्रांचेस हैं, एक तो डाइवर्जेंट ब्रांचेस, दूसरा ड्रूपिंग या फ्लाओजेली फॉर्म ब्रांचेस। ओके, दो तरीके की ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी, पेंडेंट एंड डाइवर्जेंट। ओके, इसको आप पेंडेंट भी, लटकती हुई ब्रांचेस भी कह सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मैंने एक पर्टिकुलर एक डायग्राम इंटरनेट से लिया है पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए ये जो शाखाएं आपको दिख रही हैं पर्टिकुलर, ये डाइवर्जेंट ब्रांचेस हैं और ये पेंडेंट है या जो लटकती हुई ब्रांचेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दो तरीके की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं स्फैगनम के लीफी गैमेटोफोर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं बारी बारी से दोनों ब्रांचेस। करा डाइवर्जेंट ब्रांचेस, करा ये ब्रांचेस स्टेम से लेटरली ग्रो करेंगी और हॉरिजेंटली पोजीशन में बाहर की ओर फैली रहेंगी। ठीक है, ड्रूपिंग या फ्लावर जेली फॉर्म्स, या इसको हम पेंडेंट भी कह सकते हैं, पेंडेंट ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ये ब्रांचेस स्टेम से लेटरली ग्रो करेंगी और ड्रूप या हैंग या स्टेम पर क्लोजली जुड़ी रहेंगी, या कह सकते हैं लटकती हुई पाई जाएंगी ये ब्रांचेस, जिसको आप क्या कह रहे हैं, पेंडेंट ब्रांचेस कह रहे हैं, या इसको आप फ्लावर जेली फॉर्म्स ब्रांचेस कह रहे हैं। ठीक है, ड्रूपिंग ब्रांच कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हमने डिस्कस की अभी, ये मॉर्फोलॉजी हो गई पर्टिकुलर इसकी। ठीक है, और लीफ की बात करें तो लीफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जैसे कि इसके ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इरेक्टली फॉर्म में लीफ यहाँ पर अरेंज रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि पर्टिकुलर इसका जो एनाटॉमी है, अगर इसके अंदर देखेंगे, इसके बॉडी के अंदर पर्टिकुलर शारीरिकी देखेंगे गैमेटोफाइट की। ठीक है, तो अगर आप स्टेम के अंदर देखेंगे तो स्टेम में क्या होगा, मेड्यूला पाया जाएगा उसके अंदर, और उसके बाद बहुत ज्यादा उसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा हेड्रोम्स पाए जाएंगे, तथा आउटर साइड बाहर की तरफ क्या होगा, हाइलोडर्मिस पाया जाएगा इसमें बच्चों। ठीक है, और यंग लीव्स में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेल्स होती हैं। दैट मीन अगर आप सेल्स के अंदर देखोगे पर्टिकुलर लीव्स की सेल्स स्पेशली, तो उसमें आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल टाइप के यहाँ पर या स्क्वायर टाइप की सेल्स पाई जाएंगी लीव्स के केस में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको ब्रांचेस की जो लीफ सेल्स हैं उसको आप देखिए, इसमें आपको हाइलोसिस्ट दिख रहा होगा और क्लोरोसिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, ओके, हाँ, आप देखिए क्या लिखा है कि आउटर साइड हाइलोडर्मिस पाया जाएगा और यंग लीव्स में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेल्स होंगी, जिससे लेकिन मैच्योर लीफ में ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखोगे तो पोरस एक ऐसी माला से मालूम पड़ती है जो कि दो प्रकार की वेट्स बनाती हैं, और इस माला के हाइलिन डेड लार्ज सेल्स तथा लिविंग ग्रीन एजिमिलिटरी सेल्स अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में। डायग्राम देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप ये लीव्स की सेल्स हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं ये वाली ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल की सेल्स होंगी, दैट मीन एजिमिलिटरी सेल्स। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और जो हाइलोसिस्ट है या जो हाइलोडर्मिस है या जो दूसरी सेल्स हैं वो इसके अल्टरनेट पोजीशन में पाई जाएंगी। देखिए आप देख सकते हैं
जैसे कि ये आपका हो गया हाइलोडर्मिस, ये हो गया, या ये आप कह सकते हैं हाइलोसिस्ट, ये हो गया आपका क्लोरोसिस्ट, हाइलोसिस्ट क्लोरोसिस्ट। तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर पाए जाते हैं पर्टिकुलर लीफ के केस में बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये है स्टेम आपका। स्टेम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें कि बीच में एक्सियल सिलेंडर प्रेजेंट रहेगा बीच में, ठीक है, और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाएगा और लेटरल साइड इसके प्रोजन काइमेटस रीजन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनाटॉमी से रिलेटेड है बच्चों स्फैगनम के, ठीक है। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।